एक्सपाथ सर गूगल के होम पेज पे काम नहीं करता क्या? हाँ, जो बाय डिफॉल्ट खुलता है ऐसे पे, उस पर नहीं करता। वो ऐसे नहीं करता, उसमें कुछ रीजन है, बाद में बताएंगे। सीएसएस सेलेक्टर से काम कर रहा हूँ। सीएसएस सेलेक्टर से काम कर रहा था। अच्छा चलो, तो अब तो हम लोग एक्सपाथ लिख ले रहे थे, यस और किसका यूज कर रहे थे, स्लैश का और डबल स्लैश का। डबल स्लैश। तो वही सेम काम सीएसएस सेलेक्टर में भी हो रहा था, वही सेम काम सीएसएस सीएसएस सेलेक्टर में हो रहा था। और लेकिन सीएसएस सेलेक्टर में उसके लिए क्या था, ग्रेटर देन का साइन था किसके लिए, चाइल्ड के लिए, और स्पेस था किसके लिए, डिसेंडेंट के लिए, डिसेंडेंट। है ना। यस अच्छा चलो एक काम करते, कुछ और एक्सपाथ लिखते हैं। जैसे ये देखो, मान लो हमें एक एक्सपाथ लिखना है, या मान लो चलो किसी और एप्लीकेशन में चलते हैं, चलो अमेजन पे ही चलते हैं। अच्छा सपोज करो, अगर मान लो हमें इसी साइन इन का क्या लिखना, एक्सपाथ लिखना, तो राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे, रिस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करोगे, दिख रहा है वैसे इसके पास ए, इसका क्या है, टैग है, एचआरएफ की वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है ना, यस सर। ठीक है, और क्या है, हाँ क्लास सर। है, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है। ये देखो, ये स्पैन है, ठीक है, कहाँ है, ए के अंदर। देखो ये ए है, और ये क्या है, एक स्पैन है, और इसका इनर टेक्स्ट क्या है, साइन इन है। मान लो इसी को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। और मान लो इसका जो टेक्स्ट है साइन इन, ये बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंज होने में कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कुछ भी हो जा रहा है, कभी साइन इन है, कभी लॉग इन है ना, इस तरह से बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में तुम किससे हेल्प लोगे, पेरेंट्स। जब इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं रहती तो हमेशा किसके पास जाता है, पेरेंट के पास। अब पेरेंट देखा टैग क्या है, ए है, और इसके पास क्या है, क्लास है। अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, कंट्रोल एफ, डबल स्लैश ए, एट द रेट क्लास इक्वल टू ये स्लैश स्पैन, ठीक है। स्लैश मत लिखा करो, हमेशा क्या यूज किया करो, डबल स्लैश। स्लैश में रिस्क रहता है, अगर कल को बीच में एक आध और ऐड हो गया तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है, उसे क्लोज कर दो, ठीक है, काम नहीं करेगा। ये एक्सपाथ देख रहे हो ना अब तुम लोग, यस सर। देखो टेक्निक अब तुमको पता है। अब तुमको चाहिए जो, वो क्या चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, कि ध्यान से पेज को क्या कर सको, एनालाइज कर सको, ठीक है। जैसे अब यही एक्सपाथ था, ये पेरेंट डिसेंडेंट वाला एग्जाम्पल था, इसका एक्सपाथ तो हमने लिख ही दिया है, क्या लिखा है, ये है। लेकिन अगर यही किसमें बनाना होता, सीएसएस में, तो हम क्या लिखते, डबल स्लैश नहीं लगाते, दिख रहा है ना, यस सर। ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लास, और क्लास की वैल्यू,
और इसके बाद डबल स्लैश क्या लगाते हैं, स्पेस। स्पेस स्पैन। तो ये हो गया, और देख लो ये काम कर रहा है। काम कर रहा है ना। यस सर। एक रास्ता तो ये है तुम्हारा, ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है, बताओ। देख रहे हो क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस नहीं है, स्पेस है, नहीं। स्पेस नहीं है, तो क्या लिख सकते हो, ए ए डॉट डॉट एट्रीब्यूट वैल्यू और एट्रीब्यूट की वैल्यू वैल्यू, किस एट्रीब्यूट की, डॉट किसके लिए लगता है, क्लास के लिए और लिख दो स्पेस लगा के क्या, स्पैन। देखो ये भी काम करेगा। करेगा। वन ऑफ वन। देखो 1 ऑफ 1 आ रहा है कि नहीं, यस सर। और सही जगह हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा यस सर। है, प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो अब तो तुम थोड़ा दिमाग लगा लोगे, ठीक है, अब तो थोड़ा दिमाग लगा लोगे। अब आते हैं जरा दूसरे रिलेशनशिप पे, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ आते हैं। सपोज करो हमें इस टीडी को पहचानना है, किसको, इस टीडी को, जो वहां आदमी जैसा जो चिन्ह नहीं बना है, यस सर। इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है। तो तुम कहोगे सर इसके पास तो बहुत कुछ है, क्या क्या है, क्लास है, क्लास की वैल्यू क्या है, स्मॉल। ठीक है, अच्छा है। लेकिन यार क्लास स्मॉल देखे आए ना हम रोज, कि इसमें बहुत से एलिमेंट्स का की क्लास क्या है, रहती। हेलो, तब तब अच्छा, तो ठीक है, कौन गाड़ी वाले को बोल देंगे। ये क्या है, टीडी है ना, यस सर। क्लास क्या है, स्मॉल। ऑन माउस ओवर क्या है, ये है, ठीक है, ऑन माउस ये है। वी अलाइन क्या है, बॉटम है। नाउ रैप है, स्टाइल है। इसमें कुछ भी हमें काम का नहीं लगा। ये जाने क्या क्या लिखा है, sr@gmail.com और फलाना ढिमाका है ना। यस सर। तो हमको इन पे किसी पे भरोसा नहीं है। अब हमें इसे पहचानना है, तो रास्ता क्या है, पेरेंट पे जाएंगे। पेरेंट के पास नहीं है तो कहाँ जाएंगे, उसके पेरेंट पे जाएंगे। उसके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसके पास जाएंगे, उसके पास, उसके पेरेंट के पास जाएंगे। इसके पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, तो फिर कहाँ जाएंगे, उसके पेरेंट पे जाएंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इस पे काम करना है ना। यस सर। इसका टैग क्या है, टीडी है। लेकिन देखो ऊपर पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ग्रैंड पेरेंट के पास नहीं है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के पास नहीं है, और ऊपर जाएंगे तो शायद किसी के पास हमें मिले। लेकिन जरा देखो, इसी के जस्ट बगल में इस टीडी का एक सिबलिंग है कि नहीं, यस सर। टीडी का एक सिबलिंग है जो खुद भी क्या है, टीडी है, और इसके पास क्या है, क्लास। और क्लास की वैल्यू क्या है, जेन हेडर स्मॉल। हमें लग रहा है शायद ये यूनिक हो, जरा एक बार ट्राई मारते हैं। डबल स्लैश टीडी @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर 1 ऑफ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये जो मेरा एलिमेंट है जिसपे हमें काम करना है, उससे जस्ट पहले एक और एलिमेंट है, उसका सिबलिंग है, उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है। वही बात हो गई ना, जैसे कई बार हम तुमसे पूछे कि तुम्हारी डिटेल नहीं है, तुम्हें किसी से मिलना है, डिटेल नहीं है, तो हमने तुम्हें क्या बताया है, नहीं डिटेल है तो तुम पता चलो फादर का पता करो, नहीं है तो ग्रैंडफादर का पता करो, जिनको लोग इजीली क्या करते हो, जानते हो, उनके पास पहुंचो और फिर उससे वहां तक पहुंच जाओ। लेकिन कई बार ये है ना, क्यों फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर इतने ऊपर हायरार्की में जा रहे, इतने हायरार्की में जाने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है जिस आदमी से तुम्हें मिलना हो उसका भाई ही फेमस हो। यस। तो फिर क्या करने के लिए बाप दादा और दुनिया भर की है तो कहानी कह रहे हो, इससे अच्छा है कि उसका भाई फेमस है तो डायरेक्टली
उससे भी तो पहचाना जा सकता है। यस सर। वही सेम सिचुएशन यहाँ है। काम इस पे करना है, इस टीडी पे ढूंढना इस टीडी को है, लेकिन इस टीडी का एक सिबलिंग है। सिबलिंग जानते हो ना? यस सर। जो जो सेम लेवल में होते हैं वो क्या होते हैं? सिबलिंग होते हैं। तो एक सिबलिंग है, इसके पास ही क्लियर इंफॉर्मेशन थी, हमें दुनिया भर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं थी। तो हम इसको ढूंढेंगे किसके सहारे? सिबलिंग इसके के साथ ना। यस सर। अच्छा बताओ, तो ये पहले है और ये बाद में है ना? बोलो। यस सर। ये पहले है और ये क्या है? बाद में। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। मतलब हम इसको बाद वाले को ढूंढना चाहते हैं पहले वाले के सहारे। या ये मान के चलो ये बड़ा भाई है, ये क्या है? छोटा भाई है ना? हम छोटे भाई को पहचानना चाहते हैं किसके सहारे? बड़े भाई। जैसे हम पहचानते थे पहले फादर, ग्रैंडफादर, इसके थ्रू अब हम पहचानना चाहते हैं बड़े भाई से, यही बड़ा भाई। अच्छा ये बताओ, एक वर्ड अंग्रेजी का तुम लोगों ने, तो ये दोनों क्या है? सिबलिंग। एक वर्ड तुमने अंग्रेजी का सुना है? फॉलो। यस। फॉलो का मतलब होता है जो बाद में, जैसे कोई हम कर रहे हैं मेरा काम फॉलो करो, मतलब क्या है? पहले जो हम किए हैं बाद में तुम भी वही। फॉलो मतलब बाद में। फॉलो जो होता है मतलब क्या होता है? बाद में। तो ये कहेंगे इसको फॉलो कर रहा है कौन? ये ना। यस सर। ये पहले है और ये बाद में है। इसको फॉलो कर रहा है ये नीचे वाला। यस सर। तो अगर हम रिलेशन की बात करेंगे तो ये टीडी नीचे वाला इस टीडी का क्या है? सिबलिंग है। हाँ सिबलिंग है, लेकिन कैसा सिबलिंग? बाद में फॉलो करने वाला सिबलिंग, उसके बाद आने वाला सिबलिंग। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? फॉलोइंग सिबलिंग। क्या बोलते हैं? फॉलोइंग सिबलिंग। क्लियर है ये? यस सर। क्या बोलेंगे? फॉलोइंग सिबलिंग। तो ये जो टीडी है, ये सॉरी नीचे वाला टीडी ऊपर वाले टीडी का क्या है? फॉलोइंग सिबलिंग। अब देखो हम एक्स पाथ लिख रहे हैं, क्या लगाया? स्लैश, और फिर अंग्रेजी में लिखा फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन। क्या? डबल कोलन। और इसको ढूंढना है ना, फॉलोइंग सिबलिंग को। यस सर। और फॉलोइंग नीचे वाले को ढूंढना है कि नहीं? यस। देखो पहले ऊपर वाले की इंफॉर्मेशन दी, फिर बोला उसका सिबलिंग, वो भी कौन सा सिबलिंग? फॉलोइंग सिबलिंग, मतलब जो उसके नीचे आता हो। फॉलोइंग सिबलिंग, और उसका टैग क्या है? टीडी है। इसका क्लास तो डबल कोलन। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। लेकिन एक बात ये है, आ तो गया, लेकिन 3 आ रहे हैं। क्यों 3 इसलिए आ रहे हैं कि इस ऊपर वाले के एक सिबलिंग ये है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों तो उसके क्या है? सिबलिंग ही है कि नहीं है? यस। तुम्हें बताओ ये तीनों क्या है? सिबलिंग। उसके सिबलिंग ही है कि नहीं है? बताओ। इसीलिए देखो, ये देखो, इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से। देखो हमने इसकी बात की थी, इसका एक्स पाथ यूज किया है ना ऊपर वाले का, और फिर फॉलोइंग सिबलिंग क्या लिखा है? टीडी। तो कौन आया? ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों तो उसके सिबलिंग ही है। ऊपर वाले के तीनों नीचे वाले क्या है? सिबलिंग है। और वो भी कैसे सिबलिंग है? फॉलोइंग सिबलिंग है, क्योंकि उसके बाद आते हैं, तभी ये दिख रहा है क्या? 1 ऑफ 3। लेकिन जो भी आ रहा है 1 ऑफ 3 आए या 2 आए, जो भी आए, लेकिन तुम देखा हमने एक सिबलिंग के सहारे उसके बाद वाले सिबलिंग को हमने यहाँ क्या किया? ढूंढ लिया। मान लो हमको कौन सा सिबलिंग चाहिए? पहला वाला। कौन सा चाहिए? पहला वाला। तो हम ये भी लिख सकते हैं टीडी 1। तो क्या मिल गया? ये देखो। वैसे अगर मान लो देखो एक्स पाथ देखो, ये अगर हमें सारे सिबलिंग चाहिए होते तो कुछ नहीं लगाते। अगर उसके 3 सिबलिंग थे, तीनों में से पहला सिबलिंग चाहिए था तो क्या लिखते? 1 लिखते। या फिर देखें जरा कुछ अंतर है? नहीं, ऊपर वाले की भी क्लास स्मॉल है और नीचे वाले की भी क्लास क्या है? स्मॉल है। इसकी भी क्लास स्मॉल है, इसलिए ये काम नहीं करेगा।
ठीक है, वो सर क्लास में सबमिट ठीक कर है। देगा ऑन माउस। ऑन माउस ओवर इसका, इसका। हाँ लेकिन देखो, तीन सिबलिंग है ना, यस सर। एक सिबलिंग की ऑन माउस ओवर क्या है, एफ एन ड्रॉप डाउन यूजर यूजर। एक का क्या है, एफ एन हाइट ड्रॉप। इसका भी क्या है, इसका भी वही है, ऑन माउस ओवर नहीं, सॉरी क्या है, एफ एन ड्रॉप डाउन। इसका भी है एफ एन ड्रॉप डाउन। तीनों सेम है, लेकिन नहीं, देखो ध्यान से, चेंज एक है सर, ना ना, अलग ये अलग ऑन माउस ओवर में एफ एन ड्रॉप डाउन यूजर है, ये भी एफ एन ड्रॉप डाउन। नहीं इसमें देखो क्या है, अच्छा यूजर ये भी है, यूजर ये भी है। ऑन माउस आउट पे अलग है, ये है, दूसरे का अलग है, और तीसरे का क्या है, ध्यान से देखो, यूजर सेटिंग्स है। एक में क्या है, मेन सेटिंग्स है। एक में क्या है, ऑन डिमांड सब है ना। यस सर। हम करें पूरा ना यूज करें, अगर हम इतना ही यूज करना चाहें तब भी तो तुमको एक चीज पढ़ाई गई है, क्या, कंटेंट्स। कंटेंट्स। हम तो इतना ही वर्ड यूज करने जा रहे हैं। तो चाहे तो हम एक्सपाथ ऐसे भी लिख सकते थे। कौन सा है एट्रीब्यूट ये, नहीं, ऑन माउस ओवर। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, क्या, कंटेन्स एट द रेट ऑन माउस ओवर। ओवर, कॉमा, और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी ये वैल्यू। आ गया ना वन ऑफ वन, यस सर। बिना इंडेक्सिंग के, देखो ध्यान से। इसीलिए ये मत सोचो कि एक ही कंसेप्ट एक जगह यूज होगा, एक जगह कई कंसेप्ट मिल के भी यूज होते हो हैं। सकते हैं। अब यहाँ देखो, हमने फॉलोइंग सिबलिंग का भी यूज किया है, और हमने यहाँ किसका यूज किया है, कंटेंट्स कंटेंट्स का का भी यूज किया है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के करने लिए। के लिए। ये देखो, क्लियर है ये। यस सर। अच्छा यही चीज देखते हैं किसमें, सीएसएस में कैसे करें। जानते हो सीएसएस में क्या करेंगे, डबल स्लैश हटा देंगे, एट द रेट हटा देंगे, फिर क्या है, फॉलोइंग सिबलिंग है ना, ठीक है, फॉलोइंग सिबलिंग है, तो लिखो प्लस। प्लस, और जिसको ढूंढना है उसका नाम क्या है, टीडी। तो बस हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, सोचो, देखो अपना है। अब देखो अंतर क्या है, ये भी यहां मेंशन करना जरूरी है। लिखते हैं फॉलोइंग सिबलिंग, फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग इन एक्स पाथ इज सर्चिंग, सर्चिंग all the sibling with matching tag। याद करो, ये जब ऐसे दिए थे तो कितने दे रहा था टोटल, तीन। तीन दे रहा था ना। यस। क्योंकि ये क्या करता है, जिसका आप इंफॉर्मेशन दोगे, फॉलोइंग सिबलिंग यूज करोगे जिसके लिए, उसके आगे जितने उस टैग को मैच करेंगे, जैसे हमने लिख दिया टीडी, इसकी क्लास ये है, फॉलोइंग सिबलिंग क्या, टीडी। तो इस एलिमेंट के जिसकी क्लास क्या थी, जेन हेडर स्मॉल। स्मॉल थी, इसकी इसकी ये जेन हेडर स्मॉल थी, इसके तीन फॉलोइंग सिबलिंग थे कि नहीं, यस। कितने फॉलोइंग सिबलिंग थे, तीन। तीनों इसीलिए तुमने जब देखो ये क्या कह रहा है, देखो साफ साफ पढ़ो, पहले ये टीडी ढूंढेगा जिसकी क्लास क्या हो, जेन हेडर स्मॉल, फिर उसका सिबलिंग ढूंढेगा, फॉलोइंग मतलब आगे वाला, और जिसका टैग क्या हो, टीडी हो। तो कितने मिले, तीन मिले, तो ये तीन ले आया। और लेकिन ये क्या किया, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग सिबलिंग, जब हम किसके साथ, विथ, हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, प्लस, इज सर्चिंग, सर्चिंग फॉलोइंग, लिख देते हैं सर्चिंग
इमीडिएट सिबलिंग। क्या मतलब हुआ? जो प्लस लगा रहे हो ये कैसे ढूंढ रहा है? टीडी। टीडी की क्लास क्या ढूंढ रहा है? क्लास जिसकी क्लास क्या हो, चेन हेडर स्मॉल और प्लस टीडी ना। तो प्लस टीडी का मतलब होता है जस्ट इमीडिएट का मतलब जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला सिबलिंग जिसका टैग क्या हो, टीडी हो। दो सिबलिंग और भी है ना, इससे इसको मतलब नहीं है। ये सिर्फ बात करता है किसकी? जस्ट बाद वाली। और ये बात करता है जितने भी फॉलोइंग सिबलिंग हो सब की। बोलो। तो एरर दे कहेगा नहीं मिला, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे दे। हैं क्या करें अगर अच्छा अच्छा, इनका देखो, इनका कहने का क्या मतलब है। हाँ नहीं नहीं, इनका कहने का मतलब क्या है, मान लो जैसे हम दिखाते हैं। मान लो ऐसा रहे, मान लो कैसा रहे, ऐसा रहे, तब क्या हो? देख रहे हो ना, जिस पे काम करना है। देखो टीडी है, टीडी का सिबलिंग एक कौन है? ए। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो तुम्हारे सिबलिंग हैं उन सब का टैग क्या है, सेम है। ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हारे सिबलिंग हैं उनका टैग क्या है, अलग भी हो सकता है। जैसे यहां देखो, अगर हम इसको पूरा बड़ा करते हैं सबको, यहां यहां क्या दिख रहा है? एक टीडी है, इसका ए भी फॉलोइंग सिबलिंग है, टीडी भी है, टीडी भी है, टीडी भी है। इस टीडी के कितने फॉलोइंग सिबलिंग है? चार। इस टीडी के कितने फॉलोइंग सिबलिंग है? चार। दिख रहा है साफ साफ, है ना? तो ऐसा मत सोचना कभी टीडी के सिबलिंग हमेशा क्या होंगे, सेम ही होंगे। अरे जैसे ऐसे ने हमारे यहाँ होता, ऐसा थोड़ी ना भाई है तो घर में भाई ही भाई होंगे। भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, इस तरह से हो सकता है कि नहीं अलग अलग। वैसे सेम यहाँ पे भी पॉसिबल है। अब मान लो, देखो ध्यान से, अगर मान लो ये यूज कर रहे हो, पहले एक्सपाथ वाले को देखो, ये टीडी, तो ये किसकी बात करेगा? टीडी की बात करेगा। तो कितने आएंगे? तीन। तुमने टीडी लिख दिया ना, तो इसका मतलब टीडी का सिबलिंग होना चाहिए और टैग क्या होना चाहिए? टीडी। अब वहां ए को कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन तुम लोग याद करो, तुमको एक्सपाथ में कई बार जहां टैग लिखना होता है, हमने एक चीज लिख दी थी कभी कभी, स्टार लिखा है कि नहीं तुम लोग के सामने? स्टार का मतलब होता है एनी। कंप्यूटर में जहां भी तुमको मिल जाए वर्ड क्या, स्टार, तो स्टार का मतलब क्या होता है? एनी। एनी का मतलब कुछ भी। जैसे यहाँ टीडी लिख दिए तो इसका मतलब क्या, फॉलोइंग सिबलिंग होना चाहिए और वो टीडी होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें क्या, स्टार, तो इसका मतलब है फॉलोइंग सिबलिंग होना चाहिए, कुछ भी हो, ईडी हो, ए हो, डिव हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। देख रहे हो, जब स्टार लगा दिए तो 1/4 आने लगा कि नहीं आने लगा? क्यों? क्योंकि अब ए भी उसमें कंसीडर होने लगा। लेकिन जब तक हम यहाँ क्या लिखे थे, टीडी, तो इसका मतलब क्या था? फॉलोइंग सिबलिंग होना चाहिए और टीडी होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये लिख दें, अब देखो 1/1 आ गया। क्यों? हमने लिखा फॉलोइंग सिबलिंग होना चाहिए और टैग क्या होना चाहिए? तो एक ही है फॉलोइंग सिबलिंग जिसका टैग क्या है? ए। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें क्या, स्टार, तो इसका मतलब फॉलोइंग सिबलिंग होना चाहिए, टैग चाहे जो हो। तो चाहे जो हो, तो ए भी उसी में आ जाएगा, टीडी भी उसी में आ जाएगा। तभी देखो 1/2 क्या दिखा रहा है, ना ना 1/4 दिखा रहा है, स्टार लिखा है, ए नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये भी समझना। सर हमें दूसरे वाले को चाहिए तब कैसे? अगर तुम्हें क्या चाहिए? दूसरा दूसरा टीडी चाहिए और स्टार के साथ, तो भाई अगर ये टीडी चाहिए था, ये टीडी चाहिए, तो तुम सीधे क्या लिखो, टीडी। लेकिन ये किसको करेगा? तीनों को पॉइंट। 1/2 कितना आ रहा है? 3। पहला चाहिए तो क्या लिख दोगे? 1। दूसरा चाहिए लिख दोगे 2। अगर तीसरा चाहिए तो लिख दोगे क्या? 3। अगर लास्ट वाला चाहिए तो क्या लिख सकते हो? लास्ट। सर हमें दूसरा वाला विदाउट इंडेक्सिंग मिल जाएगा? दूसरा वाला विदाउट इंडेक्सिंग मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, और वो भी विदाउट इंडेक्सिंग। तो बिल्कुल
तब इसका कोई ऐसा एट्रीब्यूट यूज करो जो इन लोगों से क्या करता हो, मैच ना करता हो। जैसे देखो हमने यहाँ किया, हमारे सामने भी तो सेम चैलेंज आया था, तो आखिर हमने क्या किया, इंडेक्सिंग की जगह हमने किस पे भरोसा किया, एट्रीब्यूट्स पे किया कि भाई हम चलो एट्रीब्यूट्स कंटेन कंटेन करके कैसे भी करके ढूंढते हैं, इंडेक्सिंग यूज नहीं करें। ये तो हमेशा है, देखो जब भी टैग है इंडेक्सिंग नहीं यूज करना चाहते और नहीं मिल रहा है सिर्फ टैग से, तो देखो उसका कोई ऐसा एट्रीब्यूट है क्या जिससे वो अलग औरों से हो सकता है। अब लेकिन देखो अंतर है दोनों में, दोनों के फॉलोइंग सिबलिंग में। इसका फॉलोइंग सिबलिंग सबको उठाता है और इसका फॉलोइंग सिबलिंग सिर्फ किसको उठाता है, जस्ट बाद वाले को, जैसे हमने यहां लिखा था। तो यहां लिखा था ना, ये देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है वो, ऐसा नहीं नहीं कर रहा है, ये बेसिकली क्या दिक्कत आ गई है, कभी कभी हो जाता है ना, हैंग सा हो जाता है। अभी कर रहा हूँ। हेलो, अरे भैया नमस्कार, थोड़ा सा क्लास में रुकिए, फोन करते हैं आपको तुरंत, ठीक है। तो ये भाई देखो, ये टीडी हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन ये हमेशा बात करता है किसकी, जस्ट बात, और वो बात करता है उसके बाद जितने हैं सब की। लेकिन अगर मान लो सीएसएस में ही हमें चाहिए, सीएसएस में ही चाहिए जितने हैं सब, जैसे अभी सीएसएस प्लस लगाने पे कौन सा दे रहा है, जस्ट बाद वाला टीडी। हम कह रहे हैं हमें जस्ट बाद वाला टीडी नहीं चाहिए, जितने फॉलोइंग सिबलिंग है सब चाहिए, जैसा कि एक्स पाथ हमें देता है। तो उसके लिए ये देखना, एक चिन्ह होता है लैपटॉप में, कहाँ गया यार, अब ये भी देने लगा 1/3 ना, ये निशान देखो जो इस तरह से है, हाँ जो भी इसको बोलते हो देखो, हैं टिल्ड बोलते हैं, तो ये साइन देखो। अब ये देख लो, सीएसएस में फॉलोइंग सिबलिंग के लिए दो कंसेप्ट हैं, अगर सारे चाहिए तो ये यूज करो, और जस्ट बाद वाला चाहिए तो प्लस यूज करो। और लेकिन एक्स पाथ में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, कौन सा, सारे लेने वाला। और अगर तुम्हें फर्स्ट चाहिए तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखो, 1 लिखो, इंडेक्सिंग करो या उसका एट्रीब्यूट लिखो, जो करना है करो। इसमें एक ही ऑप्शन है, लेकिन सीएसएस में कितने ऑप्शन है, दो। अगर जस्ट बाद वाला चाहिए तो प्लस यूज करना, और उसके बाद वाले सारे चाहिए तो ये टिल्ड जो साइन है इसका यूज करना। आई बात समझ में कुछ, तो देख रहे हो इसका थोड़ा सा क्या है एक्स पाथ। अब जैसे देखो इसी में इससे कंपेयर करो तो इससे क्या लग रहा होगा, इजी लग रहा है ना। यस। लेकिन ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कह रहा है जिससे ढूंढना है वो पहले है, जिसको ढूंढना है वो क्या है, बाद में। बाद में। कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, पता चला तुम्हारा छोटा भाई ही फेमस हो, यस। तब उसका रेफरेंस नहीं दोगे, दोगे ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, अब जो एक सिबलिंग है उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन पहचानना आगे वाले को नहीं है, पहचानना किसको है, पहले वाले। इसके लिए कंसेप्ट यूज होता है प्रेसीडिंग सिबलिंग। प्रेसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, बाद। ये कंसेप्ट इसलिए है कि पहले वाले के सहारे बाद वाले को ढूंढना, और ये कंसेप्ट इसलिए है कि बाद वाले के सहारे किसको ढूंढना, पहले वाले को। जैसे किसी भी एग्जाम्पल पे आओ, चलो यहाँ कॉन्टेक्ट्स पे आते हैं।
मान लो, चलो 6 दिखा। मान लो हम बी के सहारे किसको ढूंढना चाहते हैं? एक। ए के सहारे बी को ढूंढना चाहोगे तो ये यहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? फॉलोइंग सिबलिंग। लेकिन जब बी के सहारे किसको ढूंढना चाहोगे? ए को, तो क्या किसका यूज होगा? प्रेसीडिंग सिबलिंग का। जरा चेक करते हैं पहले। ये क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। मान लो बी के सहारे हम ढूंढना चाहते हैं किसको? ए को। मान लो ए की मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और हम बी के सहारे, या चलो बी के सहारे ए को ढूंढना चाहते हैं, या मान लो ये है सी के सहारे हम किसको ढूंढना चाहते हैं? ए को या बी को। हाँ ठीक है। चलो ये कैसे करेंगे? देखो कि इसका टैग क्या है? टीडी। आईडी पे है इसके पास। चलो तो कंट्रोल एफ डबल स्लैश टीडी @id इक्वल टू और आईडी की वैल्यू आ गया। यस सर। स्लैश अब लिखेंगे क्या? प्रेसीडिंग हाइफन सिबलिंग। किसको ढूंढना है? ए को कि बी को? ए को। ए को। डबल कोलन और उसका भी टैग क्या है? टीडी। इसका भी टैग क्या है? ए का भी टीडी है ना, तो लिख दो क्या? लेकिन फिर वही है, ये क्या करता है? ये नहीं 1 of 2 आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये भी उसके पहले, जैसे फॉलोइंग सिबलिंग जितने बाद के थे सबको ला रहा था नेक्स्ट पाथ में, वैसे प्रीसीडिंग सिबलिंग भी जितने हैं सबको लाए। लेकिन अब आपको किस पे काम करना है? ए पे पहले पे, दूसरा बी है, सी के सहारे है, तो बी इसके जस्ट पहले है, 2 हम करेंगे, 2 करेंगे। बी 1 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? ठीक है। क्या करो? ठीक है। नहीं, हाँ पहले एक बार पहले इसकी इंडेक्सिंग समझते हैं। पहले इसकी क्या समझते हैं? इंडेक्सिंग। क्योंकि यहाँ तुम थोड़ा सा चक्कर खाओ, जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। तुमको लग रहा था कि अगर हम 2 लिख देंगे, सी पे है, 1 लिखेंगे तो बी को देगा, 2 लिखेंगे तो ए को देगा। चलो लिखते हैं 2 को। 1 ए पे दे रहा है, सॉरी हाँ ए पे दे रहा है। 1 करोगे तो किस पे देगा? बी पे देगा। बी पे देगा। जस्ट बाद वाला, जस्ट पहले वाला 1 पे आएगा, उसके पहले वाला 2 पे आएगा, ठीक है, उसके पहले वाला 3 पे आएगा। इस तरह से यूज हो। ठीक। यस। तो मतलब आप पहले वाले से बाद वाले को पहचान सकते हो और बाद वाले को पहले वाले से भी पहचान सकते हो। उसके लिए कंसेप्ट यूज करोगे किसका? प्रीसीडिंग फॉलोइंग सिबलिंग और प्रीसीडिंग सिबलिंग। ठीक है। जिसके सहारे ढूंढ रहे हो, जिसके सहारे ढूंढ रहे हो और जिसे ढूंढना है वो बाद में है तो फॉलोइंग सिबलिंग। जिसके सहारे ढूंढ रहे हो और जिसको ढूंढना है वो कहाँ है? पहले है, तो क्या? प्रीसीडिंग सिबलिंग। क्लियर? अब ठीक है, ये तो हो गया। अब उसका देखते हैं सीएसएस का, वो तो आसान होगा, है ना? तो भैया सीएसएस सेलेक्टर में प्रीसीडिंग सिबलिंग होता ही नहीं है। तुमसे अंतर पूछेंगे ना, तुमसे पूछेंगे कौन सा बेटर है या कौन सा बेटर नहीं है, तो देखो इसकी एक कमी है सीएसएस सेलेक्टर की। सीएसएस सेलेक्टर में प्रीसीडिंग सिबलिंग काम नहीं करता, सिर्फ फॉलोइंग सिबलिंग काम करेगा, प्रीसीडिंग सिबलिंग काम नहीं करेगा। ये इसका एक क्या है? ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। हमेशा एक सीएसएस सेलेक्टर ही अच्छा नहीं है। अब ये देखो सामने कमी आई कि नहीं आई? बोलो। फॉलोइंग सिबलिंग तो सीएसएस सेलेक्टर में चलेगा, लेकिन प्रीसीडिंग सिबलिंग से सीएसएस सेलेक्टर में नहीं काम करता। ऐसा नहीं है वहां प्लस की हो माइनस कर दोगे ना भाई, ऐसा कुछ भी होता नहीं। ये इसकी एक कमी। तो हर चीज में देखो ऐसे सीएसएस अच्छा है ना, हर ब्राउजर पे क्या है? फास्ट है, प्लस इजी है, रीडेबल है, छोटा है, क्लियर है, सब बेनिफिट है ना। लेकिन ये ड्रॉबैक भी है,
जहां तुमको जरूरत पड़ जाएगी किस कंसेप्ट को यूज करने की, मतलब बाद वाले के सहारे पहले वाले को पहचानना होगा, तो उस जगह तुम आके तुम्हारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, तुम्हारे पास सीएसएस सेलेक्टर यहाँ काम ही नहीं करेगा। अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम क्या यूज करोगे, XPath ही यूज करो। क्लियर है? चलो ये तो हो गया क्या, प्रेसीडिंग सिबलिंग। अब एक और देखते हैं जरा, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट मेल मर्ज टेम्पलेट्स, यहाँ राइट साइड दिख रहा है, राइट क्लिक करो और जरा इसे क्या करो, इंस्पेक्ट करो। ध्यान से देखो, पहचानना किसे हमें है, अब यहाँ देखो, पहचानना है हमें इस टेबल को। किसको पहचानना है, टेबल को, या मान के चलो, चलो हाँ पहचानना किसको है, टेबल को, या पहचानना है मान लो इस टेबल को, इस टेबल को पहचान, ठीक, इस टेबल को पहचानना है, इस टेबल को पहचानना है, या मान लो, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, हमें इसका एक्सपाथ लिखना है, सब छोड़ दो, क्या लिखा, इसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट है भाई, बॉर्डर है, सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग है, क्लास। ना बॉर्डर यूज करने लायक है, ना सेल स्पेसिंग यूज करने वाला लायक है, ना सेल पैडिंग यूज करने लायक है, ना क्लास यूज करने लायक है। जब कोई किसी को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके पास कुछ नहीं मिलता तो तुम कहाँ जाते हो, पेरेंट के पास, फिर नहीं मिलता तो ग्रैंड पेरेंट, ऐसे जाते हो ना। फिर पेरेंट के सहारे या ग्रैंड पेरेंट के सहारे तुम नीचे वाले को ढूंढने की कोशिश करते हो, ऊपर वाले के सहारे उसके नीचे जो अंदर है उसको ढूंढने की कोशिश करते हो। लेकिन ये बताओ, इसी टेबल को ढूंढना है ना, इस टेबल का ये चाइल्ड है, ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, और ये क्या है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। इसके पास तो क्लियर इंफॉर्मेशन है ना, इसके पास इनर टेक्स्ट है ना, बोलो। मतलब यहाँ क्या है, अभी तक हम पेरेंट के सहारे चाइल्ड को ढूंढते थे, ग्रैंड पेरेंट के सहारे किसको ढूंढते थे, डिसेंडेंट को ढूंढते थे। मतलब हम चाइल्ड और डिसेंडेंट को ढूंढा करते थे पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट के सहारे। आज हम ये भी कर सकते हैं कि हम चाइल्ड के सहारे पेरेंट को ढूंढें, या ग्रैंड पेरेंट। कई बार ऐसा होगा हमें काम करना होगा किस पे, पेरेंट पे, लेकिन पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक तो रास्ता है कि हम पेरेंट का पेरेंट ढूंढें, एक रास्ता ये भी है कि देखो क्या पेरेंट के अंदर कोई चाइल्ड ही तो बड़ा फेमस नहीं है, जिसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो तुम चाइल्ड के सहारे पेरेंट को भी ढूंढ सकते। अभी तक हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाए। देखो अच्छा, यहाँ कुछ और देख के दिमाग में बत्ती जल रही है, यहाँ क्या यूज करना है, एक इनर टेक्स्ट और कंटेन्स भी यूज करना है। भाई बोले थे ना, पहला लेटर स्टार्ट होने से पहले अगर इनर टेक्स्ट में और आखिरी लेटर के बाद, चाहे इनर टेक्स्ट हो चाहे एट्रीब्यूट हो, अगर स्पेस दिखाई दे तो उस स्पेस को यूज नहीं करना है, यहाँ आप कंटेन्स का यूज कर लीजिएगा। तो कैसे करें इसको, लेकिन हाँ फालतू स्पेस ये है, ये बीच वाले जो स्पेस है ये फालतू नहीं है, याद रखना। Ctrl+F /A, फिर क्या लिखें, कंटेन्स और कंटेन्स और क्या है, टेक्स्ट कॉमा और इनर टेक्स्ट की वैल्यू। आ गया ना 1/1। अच्छा मान लो ए के सहारे टीडी को ढूंढना हो तो पहले ये देखते हैं, ए के सहारे किसको ढूंढे, टीडी को। अभी तक टीडी के सहारे ए ढूंढते थे ना, अब ए के सहारे हम इसके पेरेंट को ढूंढना चाहते हैं, तो हम चाहें तो यही लिख सकते हैं /पेरेंट :, टीडी। आ गया कि नहीं? यस सर। एक जैसे तुम लोग स्लैश से चाइल्ड यूज करते थे ना, वैसे ही, एक मिनट, XPath, ये देखो ध्यान से सब लोग, ये है चाइल्ड के सहारे किसको ढूंढना, पेरेंट को। मान लो
इसके बाद क्या है, टीडी है, टीडी का पेरेंट कौन है, टीआर है, टीआर है, टीआर का पेरेंट कौन है, टी-बॉडी टी है, बॉडी, टी बॉडी का पेरेंट कौन है, टेबल है। तो टीडी स्लैश, फिर लिखो पेरेंट डबल कोलन टीआर स्लैश पेरेंट डबल कोलन टी बॉडी, फिर स्लैश पेरेंट डबल कोलन टेबल। जरा देखो काम कर रहा है ये? आ गया कि नहीं टेबल पे? लेकिन थोड़ा लंबा नहीं लग रहा है ये? बहुत लंबा है सर। हैं? जैसे वहां था चाइल्ड चाइल्ड करो तो स्लैश 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 करते भाग रहे थे ना, फिर तुमको बता दिए डिसेंडेंट यूज करो, सीधे डबल स्लैश यूज करो, और क्या करेगा, जितने अंदर है सबको ले आएगा। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट होता है जस्ट इमीडिएट पेरेंट के लिए, वैसे ही तुमको एक रिलेशन और बताए थे ना, पेरेंट भी तुम्हारा क्या है, पूर्वज या एंसेस्टर है, यस सर। ग्रैंड पेरेंट भी तुम्हारा क्या है, Ancestor। एंसेस्टर है या पूर्वज है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट सब तुम्हारे क्या है, Ancestor है। ना। तो यार ऐसे क्यों नहीं लिखे थे, इसको एक्सपाथ को फिर से लिख रहे हैं, स्लैश स्लैश पेरेंट लगाते थे तो जस्ट पेरेंट, स्लैश एंसेस्टर लगाओगे सब। तो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट सब इंक्लूड हो जाएंगे, एंसेस्टर डबल कोलन टेबल। तो ये ज्यादा बढ़िया है ना। यस सर। लेकिन जरा इसको देखो तो सही, पहले काम कितना कर रहा है और कहाँ कर रहा है। बिल्कुल ये आपका है। 4 4 क्यों आ रहे भाई, ये देख लो पहले। 4 टेबल होंगे। 4, हाँ देखो एक सेकंड, ये देखो ये ए था, अब ये कहा गया है कि ए का क्या उठाना है, एंसेस्टर, और टैग होना चाहिए क्या, टेबल। तो ये है, ये भी ये ए का एंसेस्टर ही तो है, Yes, टेबल sir। जो है ए का क्या है, Ancestor है। तो भाई ये बताओ, ये भी टेबल तो एंसेस्टर ही होगा। यस सर। जैसे वहां नहीं था तुम्हारा डबल स्लैश लगाते थे तो चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड सबको पकड़ता था, एंसेस्टर लगाओगे तो जो उसका पेरेंट होगा उसको ही पकड़ेगा, पेरेंट का पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट, जो जो ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कितना है, 4 टेबल। हमको किस पे काम करना है, जस्ट पहले वाले पे, तो उसके लिए यहाँ यूज कर सकते हो क्या, या तो टैग यूज करो और या तो फिर क्या करो, इंडेक्सिंग। सर या तो एट्रीब्यूट यूज करो या तो क्या करो, इंडेक्सिंग। तो ये देखो, ये रिलेशनशिप किसके लिए हो गई, एंसेस्टर और किसमें, एक्स पाथ में, है ना, किसमें, एक्स पाथ में, और सीएसएस सेलेक्टर में ये दोनों काम नहीं करते, सीएसएस सेलेक्टर में ये दोनों काम नहीं करेंगे। क्लियर है ये? यस सर। तो ये हो गए तुम्हारे बेसिक सिंटैक्सेस। कहाँ पे, हाँ स्लैश लगाओ, सिंगल स्लैश भी लगा सकते हो, हाँ डबल भी है, देखो अगर डबल यहाँ करोगे इन केस तो वो भी वही काम करेगा, ठीक है, स्लैश भी लगा सकते हो। एंसेस्टर लगाने का मतलब ये हो गया, किसकी बात करेगा, एंसेस्टर की बात। अच्छा इतना हो गया तुम्हारा। अब सिंगल स्लैश जैसे फॉलोइंग सिबलिंग यूज करोगे, प्रेसिडिंग सिबलिंग यूज करोगे, या फिर जब तुम यूज करोगे क्या, जस्ट इमीडिएट चाइल्ड चाहिए होगा, तब किसका यूज करोगे, सिंगल स्लैश का यूज करोगे। अब एक काम करते हैं, जरा इसी पे आते हैं, अमेजन पे ही, मान लो अमेजन पे कुछ सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, मोबाइल, मोबाइल सर्च किया, या फिर या लिख दिया ऐसे, चलो सैमसंग, चलो भाई आईफोन ही सर्च कर देते, आईफोन, ठीक है, चलो आईफोन क्या कर दिया, सर्च कर, और यहाँ आ गए ढेर सारे क्या, रिजल्ट्स आ गए कि नहीं आ गए। यस। अब मान लो ये एक फोन दिख रहा है तुमको, ये आईफोन 16 28 GB या 128 GB जो भी दिख रहा है आपको, ये फोन अभी
और हमको इसका प्राइस निकालना है। इसका क्या निकालना है? प्राइस निकालना है कि इसका प्राइस क्या है, कौन से फोन का, इस वाले फोन। तो जरा इसको आइडेंटिफाई करके देखते हैं किस वाले की फोन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का कलर का है, इसी का क्या निकालना है? प्राइस निकालना है। और ये है प्राइस। प्राइस क्या है भाई? टैग क्या है? स्पैन है, क्लास है, और 73,500 इसका दाम। यस सर। पहली बात तो दाम पे हम भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ दाम कम ज्यादा भी होते हो रहते हैं। सकता है, होता रहता है। नंबर यस एक सर। चीज। और नंबर दो चीज ये है, दूसरा भी कोई हो सकता है जो वही फोन आईफोन कोई दूसरा सेलर भी 73,500 में क्या हो रहा हो, बेच रहा हो। बेच रहा हो। ये भी तो पॉसिबल है। यस सर। चलो। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम भेज दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। अभी तो आधे घंटे का टाइम दीजिए, भेज दें। ठीक है ठीक है ठीक है, हम भेज देंगे। तो क्या है? स्पैन, क्लास क्लास, और ये क्या है? 73500। तो सेवेंथ इनर टेक्स्ट पे हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो सकता है? चेंज बदल होता भी है। हो सकता है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, दूसरे मोबाइल से मैच भी कर सकता है। बहुत मोबाइलों का दाम 73,500 हो सकता है। ठीक है, तो क्या करें? अच्छा, क्लास दिख रहा है। क्लास क्या है? ए प्राइस होल। तो भाई अब कंट्रोल एफ, डबल स्लैश, स्पैन, एट द रेट, क्लास इक्वस टू, मतलब जहां जहां मोबाइल का दाम आ रहा है सबका टैग क्या है? सेम है। क्या है? सॉरी, सबकी क्लास क्या है? सेम है। क्या? ए प्राइस होल। तो इसीलिए 19 मिल रहा है भाई। हमें 19 तो चाहिए नहीं, हमें कौन वाला चाहिए था? ये वाला। तो अब इसको ढूंढना, तो फिर अच्छा, ये किस नंबर पे है ये भी देख लेते हैं। पहले पे कौन था? वो था। दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे है ना। एक तो हम ये सर्च कर सकते हैं क्या, यहाँ क्या लगा दें, इंडेक्सिंग। और नंबर लगा दें क्या, 4। परफेक्ट है कि नहीं है? यस सर। काम कर रहा है ना चौथे पे? यस सर। है ना, चौथे पे काम कर रहा है कि नहीं? यस सर। लेकिन बड़ी दिक्कत ये भी है, कल को सर्च करोगे ये चौथे नंबर पे आएगा या 10वें नंबर पे आएगा, ये कोई डिसाइडेड नहीं नहीं है। है। जो सर्च रिजल्ट है ये तुम्हारे ऊपर नीचे होते रहते रहते हैं। हैं, इसीलिए इंडेक्सिंग पे भी भरोसा नहीं नहीं कर करेंगे। सकते। लेकिन हाँ, तुम्हें एक बात पता है, मोबाइल का नाम थोड़ी बदल जाएगा। ये जो मोबाइल का लिखा है टाइटल, आईफोन 16 128 GB, ये है, ये कहीं ना कहीं क्या है? यूनिक है, फिक्स है। अब हम इसके सहारे उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। करें। चलो, पहले ये देख लेते हैं कि जिसके सहारे हम जाने वाले हैं, हमको लग रहा है, सच्चाई ये है कि तुम अभी इंस्पेक्ट करके देखोगे ना, कुछ भी तुमको ढंग का मिलेगा नहीं। इसका कोई सिबलिंग विबलिंग कोई भी काम का नहीं होगा। रीजन देखो, जैसे यहाँ पे है रेटिंग 819 आ रही है कि नहीं? यार ये रेटिंग भी क्या हो सकती है? कम कम ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? लेकिन हमें ये पता है इसका नाम बदलने वाला नहीं है, चाहे ऊपर आए और चाहे नीचे आए। इसका जो नाम है वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, जो ये पूरा लिखा हुआ है। तो हम इसके सहारे ढूंढना चाहते हैं इसके। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, देखो ध्यान से। हमने इसे राइट क्लिक किया और क्या किया? इंस्पेक्ट किया। ये फोन है, ये है इसका इनर टेक्स्ट। पहले देखते हैं कि क्या ये सही से पहचाना जा रहा है। जिसके सहारे, देखो, जिसके सहारे किसी को ढूंढना है, सबसे पहले उसका सही से ढूंढा जाना जरूरी है, तभी तो उसका सहारा ले पाओ। यस सर। तो फिर अब करते हैं डबल स्लैश, स्पैन, एट द रेट, नहीं सॉरी, एट इनर टेक्स्ट था ना, टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स में, क्या 1 ऑफ 1 तो आ गया। ये तो ढूंढा, ये तो हम ढूंढ ले रहे हैं, लेकिन इसके सहारे ध्यान से देखो, 1 मिनट इसको साइड में करते हैं। ये इसके सहारे ढूंढना किसको है? प्राइस को। प्राइस जाने कहाँ क्या है? हाँ है भाई,
ये है प्राइस है यहाँ, ऊपर। यहाँ। सोचो कोई डायरेक्ट रिलेशन है? कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं सर। अभी तक तो रहता था, उसका पेरेंट रहता था, उसका ग्रैंड पेरेंट रहता था, चाइल्ड वाइल्ड रहता था, या जस्ट सिबलिंग रहता था। आगे पीछे हम लोग क्या कर लेते थे? ढूंढ लेते थे। अब इसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। नहीं है। ध्यान से देखो इस चीज को। हमें ढूंढना इसको है, और ढूंढना किसके सहारे है? ये स्पैन के सहारे, जिसका इनर टेक्स्ट क्या है? जाने क्या था ना वो, एक मिनट कहा गया, इसके सहारे। यार बताओ, इसका उसका कुछ रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा है? नहीं सर। कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम दूर दूर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके अलावा और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर बार फिक्स रहे। बाकी तुम सोचोगे ना कि सर आप पेरेंट पेरेंट क्यों नहीं देखे? अरे पेरेंट पेरेंट जाके देख लेना, कुछ मिलेगा नहीं। ग्रैंड पेरेंट जो चाहे वो कर लेना, आइडेंटिफाई कर नहीं पाओ। अब ये देखो ध्यान से, यही है ना, इसके सहारे इसको ढूंढना है। ये है देखो यहाँ। अब जरा देखो, ठीक है, तो सोचो यार, कई बार ऐसी चीजें ढूंढी है तुमने? जैसे मान लो, ऐसा भी होता है ना कभी 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 कभी, कि पता चला तुम्हारे दादा के भाई का जो लड़का है वो फेमस है। तब कैसे करोगे? पहले पहुंचोगे कहाँ? ढूंढना हमें है, लेकिन पहुंचा कहाँ गया? मेरे दादा के भाई का लड़का जो है, वो जो है वो फेमस है। तो कैसे मेरे तक पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा उस लड़के के पास, ठीक है, उस लड़के से पहुंचेगा उसके पापा के पास, उसके, हाँ, उसका पापा या दादा के पास, उसके दादा के पास से पहुंचेगा मेरा दादा, मतलब उसके दादा का भाई, उसके पास, फिर वहां से पहुंचेगा मेरे पास। है कि नहीं? सोचो, जो फेमस है, जिसके सहारे ढूंढना है, वो कौन है? वो मेरा पेरेंट नहीं है, ग्रैंड पेरेंट नहीं है, वो कौन है? मेरे ग्रैंड पेरेंट के भाई के नाती का लड़का। अब क्या करें? तो पहले तो उस लड़के पे पहुंचेंगे, लड़के से फिर उसके ग्रैंडफादर या उसके फादर पहुंचेंगे, फादर से उसके ग्रैंडफादर पे, ग्रैंडफादर से उसके भाई पे, और भाई से फिर उसके नाती या पोते पे पहुंचेंगे। तब मेरे पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। सेम वही चीज यहां। हमें जो ढूंढना है, जिसे यही सोचो, मेरा कोई मेरे दादा के भाई के नाती से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से कैसे पहुंचा जा सकता है? कि वहां से उसके दादा पे पहुंचे, उसके दादा से उसके दादा का भाई, मतलब मेरा दादा, फिर उस वहां से मेरे पास पहुंचे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो सेम यही रिलेशनशिप हमें यहाँ भी यूज करना है। देखो कैसे। ये है भाई स्पैन, है ना? स्पैन का पेरेंट कौन है? H2, ए, डिव। देखो डिव है ना, फिर क्या? डिव। तो ये भी तो एक अच्छा दिख रहा है, या ऐसा भी हो सकता है? ध्यान से देखो। अच्छा चलो ये देखते हैं पहले। ये स्पैन है, स्पैन का टैग पेरेंट कौन है? H2। H2 है। अच्छा, H2 है। H2 का पेरेंट कौन है? ए ए। है। ठीक है। ए का पेरेंट कौन है? डिव है। डिव। और डिव का भाई कौन है? डिव ये है। डिव है, ये डिव है। इसी के अंदर तो 73,500 है। सोचो ध्यान से, हम खड़े हैं कहाँ? यहाँ। इसका एक फादर है, फादर का फादर मतलब ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर का फादर, ये क्या है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रैंडफादर। है। ग्रेट ग्रैंड फादर का एक भाई है, पहला भाई। एक कौन है? दूसरा दूसरा। भाई। और दूसरे भाई के अंदर कौन है? 73,500 है कि नहीं? मतलब दूसरे भाई का नाती पोता जो कहो, वो कौन है? वो 73,500 जो तुम्हें चाहिए। तो अब हमें जाना कहाँ कहाँ है? ध्यान से सोचो। हमें पहले हम ये कोशिश करेंगे, इस स्पैन से पहुंचे कहां तक?
इस डिव तक, फिर पहुंचेंगे डिव से डिव के दूसरे भाई तक, फिर दूसरे डिव के दूसरे भाई जो दूसरा डिव है उसके किसके डिसेंडेंट, क्योंकि जो 73,500 है वो दूसरे डिव के कहीं अंदर छुपा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज करना है हमें, डिसेंडेंट। तो हमें यहाँ देखो कौन कौन से रिलेशन यूज करने हैं, हमें यहाँ एंसेस्टर भी यूज करना है, सिबलिंग भी यूज करना है, और डिसेंडेंट भी यूज करना है। और जनरली कॉम्प्लेक्स एक्सपाथ में ये तीनों चीजें यूज होती हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन मिलेंगे जैसे सेल्स फोर्स है, या जो एंगुलर पे या इन पे बनते हैं एप्लीकेशन, उनमें जनरली यही एक्सपाथ लिखना पड़ता है। चलो इसको ढूंढते हैं, देखो कैसे करते हैं। यहां तक तो हम पहुंच ही गए हैं, कहां तक पहुंच गए हैं, स्पैन। चलो देखते हैं। यहां लिखते हैं तो साफ साफ दिखाई देगा ना। अब यहाँ पे लिखते हैं एक्सपाथ, या लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपाथ प्रैक्टिस। अब आ जाओ भाई, तो लिखें, देखो ये यहाँ लिखा, ये तो कहां तक पहुंच गए, स्पैन तक। ये तो सिर्फ कहां तक का है, स्पैन तक का। स्पैन से जाना है हमें कहा, इस डिव तक। तो ये डिव उस स्पैन का क्या है, पेरेंट नहीं है, एंसेस्टर है ना, क्या है, एंसेस्टर है ना, क्योंकि उसके पेरेंट के पेरेंट का पेरेंट है, मतलब क्या है, एंसेस्टर है। तो अब हम यहां लिखेंगे स्लैश एंसेस्टर डबल कोलन डिव। देखो जरा भाई ये कितने लोग को पॉइंट कर रहा है, सब डिवाइड सिस्टर में। भाई इसके जितने ऐसे एंसेस्टर होंगे जिनका टैग डिव होगा सबको, भाई कितने हैं, 16। 16 है। हमें 16 नहीं चाहिए, हमें पहला वाला चाहिए ना। अभी हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, 1 डिव 1। अब कौन मिल जाएगा, पहला। पहला, जस्ट जो उसके तो कई एंसेस्टर है, कई पूर्वज है जिनका टैग क्या है, डिव है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, पहला। पहला वाला। तो हमने ये लिख दिया। अब 1 ऑफ 1 आ गया यहाँ कि नहीं आ गया। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखना। अब इसके पास दो भाई हैं, पहला भाई ये है और दूसरा भाई, इस डिव का पहला भाई ये है और दूसरा भाई ये है। दूसरे वाले भाई में ही 73,500 है ना। यार ये भी फोकस किया करो कि एरिया कहाँ हाईलाइट कर रहा है। तो अब हम लिखें आगे स्लैश फॉलोइंग, ऊपर से नीचे जाना है ना, फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन डिव, और दूसरा चाहिए तो लिख दिया क्या, 2। इतने से देखो कहां पहुंचोगे, यहाँ आ गए कि नहीं आ गए। यस सर। अब इस डिव के अंदर कहीं पड़ा है 73,500, ये है। और 73,500 तो बदलेगा। अगर अच्छा हम ये लिख दें सिर्फ, टाइप क्या है 73,500 का, स्पैन है। तो एक काम करते हैं, एंड कहा, स्लैश, सॉरी 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 डबल स्लैश क्या, स्पैन। तो लेकिन कितने मिल गए, 33। हमें 33 नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, वो स्पैन चाहिए जिससे क्या आ रहा है, प्राइस। तो इसकी क्लास भी तो है, इसके पास क्लास भी तो है यार। ये टेक्स्ट यार बदल सकता है ना, 73,500 आज दाम है, कल को दाम क्या हो जाए, चेंज हो जाए ना। सर ये भी बहुत ज्यादा है ना सर, प्राइस होल। अब यहाँ लिखो डबल स्लैश स्पैन एट द रेट क्लास। क्लास। तुम कह रहे हो ना ये प्राइस होल बहुत ज्यादा है, अरे बहुत ज्यादा पूरे पेज पे है यार। इस डिव के अंदर तो एक ही है ना, इस डिव के अंदर एक ही है जिसकी क्लास क्या है, ए प्राइस होल है। ये है भैया तुम्हारा एक्सपाथ पूरा। तो भाई ऐसा ही एक्सपाथ इंटरव्यू में लिखवाया जाएगा। पहले बता रहे हैं, वो नहीं कहेगा तुमसे कि सीधे निकाल दो, वो जो भी देगा ऐसा ही देगा। और जनरली यही पूछेंगे इंटरव्यू में,
अमेजन ओपन करो, फ्लिपकार्ट ओपन करो, इस मोबाइल का दाम निकालो। सर तो इसमें इंडेक्सिंग का कोई इशू नहीं? अब लेकिन यहाँ देखो एक दो जगह हमने क्या यूज किया, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग यूज किया ना, तो चलो इसको भी, इससे भी थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो इसमें सीएसएस होता तो अच्छा रहता। CSS यहाँ फेल हो जाएगा क्योंकि एंसेस्टर के लिए CSS नहीं काम ही नहीं करेगा। यहाँ तो आपको बस XPath का ही सहारा है। जैसे जैसे हम div1 दे रहे थे ना, तो div1 मत दो ना, div1 के पास देखो एक एट्रीब्यूट है क्या, डेटा हाइफन साइज, डेटा हाइफन CY है कि नहीं है, यस सर। और वैल्यू क्या है, टाइटल रेसिपी। तो ऐसे यूज कर लेते, ऐसे यूज कर लेते, क्या कहते हैं, div1 है @क्लास, सॉरी डेटा डेटा हाइफन। हाइफन CY, है ना। यस एक काम करते हैं, रुक जाओ, पहले यहाँ क्या था, पहले 1 लिखा था, इसको रहने देते हैं। डेटा हाइफन सर। CY इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, और वैल्यू क्या थी, टाइटल रेसिपी, टाइटल रेसिपी ये दे दिया। और ये div2 देने से बच रहे थे ना, यस सर। क्योंकि इसके क्या थे, पहला था और कौन सा था, दूसरा था ना, तो दूसरे में क्लास है ना, अलग है पहले वाले से, यस सर। तो उसी का यूज कर लो यहाँ भी, क्या, क्लास। क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के। अब जरा ये XPath ट्राई मारो। अब इसमें इंडेक्सिंग भी क्या है, नहीं। नहीं है, और 1 ढूंढ भी रहा, ठीक है। यस सर। अब इस तरह से किसी का भी तुम निकाल सर। सकते। चलो ये तो मान लो कहाँ है, अमेजन पे, आ जाओ ऐसे ही कहाँ, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे। मान लो यहाँ तुमने सर्च किया सैमसंग, सैमसंग फोन। सैमसंग 5G मोबाइल, आ गए। अब यहाँ पे भी है, तुम्हें इसका प्राइस निकालना है, किसका, मान लो इस ये ब्लू कलर वाले फोन, ठीक, टैग क्या है, सॉरी टैग नहीं, इसको यही इसका प्राइस निकालना है, तो 11,400। इंस्पेक्ट करो, 11,499 क्लास आ रही है। लेकिन बड़ी दिक्कत यही क्लास है, इसकी क्लास कोई यूनिक क्लास नहीं है। जितने भी फोन आ रहे हैं सबके दाम की क्लास क्या है, सेम। चाहो तो ट्राई मार के देख लो। फिर यहाँ भी वही करेंगे, जब इसके पास नहीं मिली भाई देखो, लेकिन इसको ढूंढना है। लेकिन हाँ एक चीज तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे फोन का जो क्या नाम है, टाइटल है, ये क्या होगा, यूनिक होगा। ये किसी और से मैच नहीं करेगा, और न ये बदलेगा, न ये बदलने वाली चीज है, और न किसी और से मैच करने वाली चीज है। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी हेल्प ले, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट, ये है डिव, है डिव, ये है इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो एक काम करते हैं, पहले चलो इसी को लिखते हैं। कैसे लिखोगे, यही लिखते हैं, या फिर यही लिखते हैं, वहीं लिखिए सर। Ctrl+F div, और क्या इनर टेक्स्ट है तो क्या लिखोगे, टेक्स्ट। इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, 1/2 आ गया भाई। अच्छा दूसरा फोन कहाँ है, अच्छा ये भी क्या है, सेम ही है। नीचे वाले सिस्टम में मतलब यहाँ इन लोगों ने दो फोन अपलोड कर दिए, 2 फोन दे रखे हैं। लेकिन अगर मान लो इनकेस तुमसे इंटरव्यू में पूछता, तो जानते हो इंटरव्यू में कई बार तुमसे इस तरह से पूछेंगे,
कि यार इसकी प्राइस निकालो इसके नाम के सहारे। क्या करो? नाम के साथ। इसके नाम, वही तो हम कर रहे थे। नाम पिछले भी अमेजन वाले में क्या किए, नाम इसके के नाम साथ। के सहारे दाम निकाले कि नहीं निकाले? यस सर। वही ऐसे ही पूछेगा, कई बार सीधे इंटरव्यू कहेगा कि भैया इसका क्या निकालो, एक्सपाथ निकालो, लेकिन इसके नेम के थ्रू, इसके नेम के सहारे निकालो। यहाँ तो चलो मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो पहला वाला देखते हैं, यही है ना। अच्छा अब देखो इसका पेरेंट कौन है, ये डिव है। डिव है। अच्छा और ये देखो, इस देखो ध्यान से, इसका ये डिव है, नाम है, इसका पेरेंट कौन है, डिव डिव। है। उसका सिबलिंग कौन है, ये डिव। डिव। और उसी के अंदर तो क्या है, प्राइस है ना। यस सर। तो चाहो तो एक्सपाथ कैसे लिख सकते थे, ये डिव लिख दिया और फिर क्या लिखो, स्लैश। देखो स्लैश एंसेस्टर करोगे तो सबको पकड़ता है ना, और जबकि तुम्हें जो पकड़ना है वो जस्ट क्या है, उसका इमीडिएट पेरेंट है। तो चाहो तो सीधे क्या लिख सकते हो, पेरेंट। स्लैश पेरेंट डबल कोलन डिव। अब तो वन आ गया, एंसेस्टर डिव लिख देते तो ये भी आ जाता, ऊपर वाले सारे आ जाते। अभी 2 आ रहा है वो सर। 2 आ रहा है इसलिए क्योंकि नीचे वाले में भी क्या है, सेम ही स्ट्रक्चर है ना। यस यहाँ सर। दो मोबाइलों के नाम क्या है, सेम है। सेम है ना, इसलिए यस। आ रहा है। ठीक है। अच्छा अब इस डिव का सिबलिंग कौन है, ये, और उसी के अंदर है क्या, उसका दाम, उसकी यस सर। प्राइस वही है, तो फिर लिखो। और सबसे अच्छी बात देखो, उसका, उसके पास कितने सिबलिंग है, एक ही सिबलिंग। स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग सिबलिंग डबल कोलन डिव। डिव। और फिर इसके बाद ये क्लास है, स्लैश। जीरो आ गया सर। क्यों है भाई? सर अरे ना भाई, डिव का चाइल्ड थोड़ी ना है, डबल स्लैश लगेगा ना। फॉलोइंग सिबलिंग, सर डबल स्लैश के बाद तब एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। ये आ गया, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यस सर। इसके अंदर एक डिव है जिसकी क्लास क्या है, अच्छा हाँ, तो स्लैश डबल स्लैश डिव। फिर क्या, डिव एट द रेट क्लास। क्लास इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी, अरे उल्टा सीधा लिख गया है, छप गया है। अब आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। 1 ऑफ 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे वाले मोबाइल का भी नाम क्या है, मैच सेम करता है। है। अगर नीचे, अगर मोबाइल का नाम क्या हो, यूनिक हो, तो ये इशू नहीं आएगा। ये देखो, ये भी एक एक्सपाथ है। ठीक है, तो अब याद रखो, बहुत जगह ऐसा भी मिलता है यार, जैसे जैसे एक है बिकम ए सेलर, है ना, और यहाँ क्या है, लॉगिन नाम की बटन। मान लो ये जो बिकम ए सेलर लिखा है, ये बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा। बदल रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा। चेंज हो रहा है। तो राइट क्लिक करो लॉगिन को, है तो मतलब हमको पहचानना है किसको, बिकम बिकम सेलर को। सेलर को, लेकिन किसके सहारे, लॉगिन के साथ। लॉगिन के सहारे। जबकि बिकम ए सेलर और लॉगिन का कोई डायरेक्ट रिलेशन आपस में सिबलिंग पेरेंट चाइल्ड का नहीं नहीं है। होगा। देखो जरा है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट। तो भाई ये है मेरे पास, और हमें पहचानना किसको है, इसको, जो एकदम अलग है। इसका पेरेंट ये डिव है, नहीं, देखो ये डिव है। अच्छा ये डिव है कि नहीं है, इस डिव का, ध्यान से देखो, इस डिव का, सॉरी इस डिव का
सिबलिंग है कौन सा डिव, ये डिव, और उसी डिव के अंदर बिकम ए सेलर है कि नहीं है। ध्यान से देखो, हम हैं यहाँ, हमें पहचानना किसके है, किसे है, उसके इस एंसेस्टर के भाई के सिबलिंग के अंदर है कौन, बिकम बिकम अ सेलर। ना। यस सर। तो अगर हमें लॉगिन के सहारे ढूंढना होगा तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले इसका लिखते हैं, ए है, टैग क्या है, ए है, और इनर टेक्स्ट क्या है, लॉगिन। लॉगिन है। तो क्या लिखेंगे, डबल स्लैश ए टेक्स्ट वन आ गया, स्लैश क्या, Ancestor। इंसेस्टर डबल कोलन डिव। लेकिन कितने आ गए, 9 9 आ गए ना। यस यार हमें 9 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब था, अरे यार हमें पहले वाले से मतलब नहीं था, हमें शायद तीसरे चौथे से मतलब था क्या, हमें किससे, देखो ये भी डिव है पेरेंट, इससे मतलब नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे मतलब है, क्योंकि इसी का सिबलिंग है ये डिव, उसी के अंदर है क्या, बिकम अ सेलर। सेलर। तो या तो हम ऐसे लिख दें, पहला डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव, ये चौथा है ना, चाहे तो हम क्या लिख दें, 4, और चाहे तो हम लिख दें क्या, क्लास है ना, चाहे तो लिख दें क्या, क्लास, क्योंकि ये जो क्लास है और एंसेस्टर से क्या है, डिफरेंट है। तो डिव एट द रेट क्लास इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। इससे कहाँ पहुंच गए, इस डिव पे पहुंच गए। अब इस डिव का एक फॉलोइंग सिबलिंग है ये, उसके अंदर है बिकम अ सेलर। सेलर। अब फिर डिव क्लास। फिर देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स है भाई, यस सर। स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग सिबलिंग डबल कोलन डिव। डिव, और फिर उसकी क्लास क्या थी, ये है ना। यस सर। क्लास एट द रेट क्लास। ये आ गया, 3। वो 3 आ रहा है ना। यस सर। और क्योंकि इनकी भी क्या है, 3 वैल्यू है। ठीक है, तब तो यार हमें लग रहा है, और लेकिन और इसके बाद देख लो, जिस पे काम करना है उसका इनर टेक्स्ट क्या है, बिकम अ सेलर। सेलर है ना। यस सर। तो भाई लिख दो ऐसे, भले 3 आ रहे हैं लेकिन बिकम ए सेलर सब में थोड़ी ना है। यस सर। तो डबल स्लैश स्पैन टेक्स्ट और टेक्स्ट बिकम अ सेलर वन ऑफ। आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। ये भी एक्सपाथ देखो भाई, ऐसे एक्सपाथ की थोड़ी प्रैक्टिस करो जो इस तरह से लिखे जा रहे हैं, इसमें देखो सब यूज हो रहा है, इसमें एंसेस्टर भी यूज होगा, सिबलिंग भी यूज होगा, और डिसेंडेंट भी यूज होगा। और बहुत से ऐसे एप्लीकेशन मिलेंगे, जैसे तुम्हारा ये तो वी टाइगर आसानी से है, देख रहे हो, जैसे यहाँ वी टाइगर में जैसे सर्च फॉर लिखा है और टेक्स्ट बॉक्स है, या जैसे यहाँ पे देखो बहुत से एप्लीकेशन ऐसे एक्सपाथ मिलेंगे ना जिसमें सीधा एक्सपाथ कोई होगा ही नहीं, जैसे इसी टेक्स्ट बॉक्स को ढूंढना है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट एकदम मनमानी कुछ भी होंगे। तो हम लोग देखेंगे इसके बगल में क्या लिखा है, यूजर नेम, तो हमको समझ में आएगा ये इनर टेक्स्ट तो इसका हमेशा क्या रहेगा, यूजर नेम ही रहेगा। तो हम इसके सहारे इसको ढूंढें। तो ऐसे एप्लीकेशन में ऐसा मिलेगा तुमको ना, जितने टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देंगे किसी का भी एक्स पाथ सीधे नहीं निकलेगा। उन इसको क्या बोलते हैं, एक्स जो टेक्स्ट बॉक्स के बगल में होता है इसको बोलते हैं क्या, लेबल। ये क्या है, लेबल। तो पहले हम एक्स पाथ देंगे लेबल का, फिर लेबल के जाएंगे एंसेस्टर पे, एंसेस्टर के जाएंगे सिबलिंग पे, फिर उस सिबलिंग के जाएंगे डिसेंडेंट पे। वही सेम काम तो कर रहे हैं, ऐसे ढूंढे जाएंगे एक्स पाथ। ऐसा ही सेम वहां भी मिल जाएगा तुमको, सेम एग्जाम्पल। ऐसी जितनी भी साइटें हैं, अरे किसी पे भी जाओ, OLX पे जाओ, जस्ट डायल पे जाओ, जहां ढेर सारे रिजल्ट आते हो सब में ये रहेगा, रिजल्ट के हर बॉक्स का एक्सपाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस अंदर रिजल्ट का टेक्स्ट क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे इसका देखो, अच्छा एक एप्लीकेशन और ओपन करते हैं, मेक माई
ट्रिप, मेक माई ट्रिप, यहाँ पे मान लो सर्च करते हैं। अब यहाँ देखो होटल्स आ गए कि नहीं। यस सर। अब तुमसे कहेंगे होटल की प्राइस निकालो। हर होटल के प्राइस का एक्सपात क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन होटल का नाम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब वही रहेगा, नाम के सहारे उसको ढूंढो। तो तुम्हारे लिए अगर एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत से एप्लीकेशन है, जितने हैं, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, गो आई बी गो, इक्सी गो, जिन पे जाओगे ऐसा है, जस्ट डायल, OLX, हर जगह यही स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा। सर्च करोगे ढेर सारे क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे। जो फ्लाइट वाली वो हैं, जो फ्लाइट वाली क्या है, साइटें हैं जहां से फ्लाइट बुक करते हो, उन सब में तो ऐसे ही होता है, फ्लाइट करते हो तो ढेर सारी फ्लाइट आ जाती है कि नहीं। हर फ्लाइट का, जैसे हाँ फ्लाइट वाला की एग्जांपल देखते, जैसे इसे मान लो, ये तो मेक माई ट्रिप किसके लिए, होटल्स के लिए था। एक बार इसके लिए भी ट्राई मारो, किसके लिए, फ्लाइट के लिए। फ्लाइट्स के लिए। सर्च मारो, कौन सा है ये। अब जैसे कहें इसका दाम निकालो, या देखो हर फ्लाइट है, लेकिन हर फ्लाइट की एक चीज यूनिक होती है, उस फ्लाइट का नंबर। तुमसे कहें AI2803 का क्या निकालो, प्राइस निकालो, प्राइस। तो यहाँ पे भी क्या यूज करना है, AI2803 के सहारे वही एंसेस्टर, वही सिबलिंग विबलिंग करके कैसे भी यहाँ तक आना है। आना है। अब तुम्हें पता है कि रास्ता कैसे तुमको लेना है, अब तुम्हें क्या है ऐसे, लेकिन याद रखो 10-15 साइटों पे ऐसी, जैसे अभी इसका दिखा दिया ना, मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, गो आई बी गो है ना। यस। ऐसे फ्लाइट बुकिंग की 72 साइटें हैं यार, तुम सीधे डाल देना फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट्स, तो सब में ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। या होटल बुकिंग की जो वेबसाइट्स हैं, या जो बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट है, जैसे जस्ट डायल है, जस्ट डायल में भी कुछ सर्च करो तो रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। यस सर। OLX पे भी कुछ सर्च करो तो रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते। तो तुमको अब ये है नाम के सहारे कैसे ढूंढना है, इसी की प्रैक्टिस आपको ढंग से करनी। ठीक है, यस। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने अब ये बता दिए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे क्या करना,